हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरी प्रेप। तो जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी को पीवाईक्यू की हेल्प से और एमसीक्यू की हेल्प से कंप्लीट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडिया के साइज के बारे में देखा था, उसके हमने एमसीक्यू को भी कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में? वन सेकेंड। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड से। तो लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर इक्वल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस मेजर इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसको हम मैप की हेल्प से समझते हैं। तो जो लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस। तो ये जो आप ये लेटी हुई लाइंस को देख रहे हैं वो क्या है? लैटिट्यूड। तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन होता है तो जो लेटी हुई लाइंस होती हैं, वो होते हैं हमारे लैटिट्यूड। एंड जो लॉन्ग लाइंस होती हैं ऐसे लॉन्ग, वो होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो अभी हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड कैसी लाइन होती है? लेटी हुई लाइंस। तो लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये कोई एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं अर्थ सरफेस पर, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और एंड दीज लाइंस आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर इक्वल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। और ये लाइन कैसे ड्रॉन की जाती हैं? जो अर्थ पर इक्वल डिस्टेंस पर जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके। और वो कहाँ से? सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है? हमारा इक्वेटर। ये हो गया हमारा 0 डिग्री पर इक्वेटर। विच सेंटर ऑफ द अर्थ 0 डिग्री, वन सेकेंड, सेंटर ऑफ द अर्थ 0 डिग्री, दैट इज द इक्वेटर। एंड दिस इक्वेटर डिवाइड्स, जो ये आप इक्वेटर देख रहे हैं, ये इक्वेटर ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अर्थ को ये दो भागों में बांटता है। जो इसके नॉर्थ में लाई करता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में लाई करता है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सो द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड द इक्वेटर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स। और जो इक्वेटर ये होता है, जो ये इक्वेटर है जो इक्वेटर है वो कहाँ लाई करता है? यहाँ पर आपको पोल्स दिखाई देते हैं, इनके बीच में लाई करता है ये इक्वेटर। सो इक्वेटर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल्स एंड all of these lines are parallel to each other and therefore are called parallels of latitude। तो जो हम ये लैटिट्यूड देखते हैं, वन सेकेंड, जो हम ये लैटिट्यूड देख रहे हैं, ये लैटिट्यूड ये आपस में कैसे होते हैं? ये पैरेलल्स होते हैं। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। अब पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें। मतलब इन दोनों लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ाता जाऊंगा ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी। क्यों नहीं मीट करेंगे? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या रहेगा? सेम। इसीलिए इनके पैरेलल होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं। उन उन दो लाइनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इसीलिए उनको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, एंड ऑन द ग्लोब आर सर्कल्स। एंड अगर हम सिंपल मैप पर देखें तो जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमको ऐसे लाइंस की तरह दिखाई देते हैं। वो हमको कैसे दिखाई देते हैं? लाइंस के फॉर्म में, ऐसे ऐसे। बट अगर हम इन्हीं लैटिट्यूड्स को ग्लोब पर देखें तो ग्लोब जो हमारा होता है एक तरीके से सर्कल शेप में हमें देखने को मिलता है, हेमिस्फेरिकल शेप में। तो उसमें जो ये लैटिट्यूड होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? गोल दिखाई देते हैं। क्योंकि जो अर्थ है वो हमारी फ्लैट तो है नहीं है, वो एक शेप में है, वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। तो जो अर्थ है वो जो लैटिट्यूड होंगे वो भी तो उसी शेप में होंगे। तो ये अर्थ यहाँ से शुरू होके ये ऐसे अर्थ के पीछे से होकर आते हैं। तो ये ग्लोब पर हमको कैसे दिखाई देते हैं? ग्लोब पर हमको दिखाई देते हैं सर्कल शेप में। और मैप पर कैसे दिखाई देते हैं? लाइंस के शेप में, सिंपल। अगर हम आगे बात करें
तो लैटिट्यूड बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स द पोलवर्ड्स। तो अब यहाँ पर हम फिर से मैप पर समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लैटिट्यूड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो लैटिट्यूड पोल्स, यहाँ पर ये सर्कल है वो बड़ा सर्कल बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पर अर्थ है वो मिड में क्या है, बल्ज है। मिड में जो अर्थ है वो हमारी कैसी है, बल्ज शेप में है। और अगर हम आगे, अगर इन लैटिट्यूड को जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे पोल्स की तरफ, यहाँ पर 90 डिग्री पर जो हमारे पोल्स होते हैं, यहाँ पर नॉर्थ में नॉर्थ पोल्स और यहाँ पे साउथ में साउथ पोल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम पोल्स की तरफ ऊपर जाएंगे और नॉर्थ में और साउथ में पोल्स की तरफ नीचे जाएंगे, तो जो ये लैटिट्यूड्स हैं ये हमें छोटे होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब ये छोटे सर्कल्स हो जाते हैं। तो इक्वेटर के पास ये सबसे बड़े होंगे, फिर हम जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे ये छोटे छोटे सर्कल्स में दिखाई देते हैं। तो टुवर्ड्स द पोल लैटिट्यूड बिकम स्मॉलर। आगे देखते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर एट 90 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऊपर जहाँ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल जो कितनी डिग्री पर है, वो है 90 डिग्री पर। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, साउथ पोल जो कितनी डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बिटवीन दीज पॉइंट्स लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन एट इंटरवल्स ऑफ 1 डिग्री। अब इस लाइन का क्या मतलब है, पहले यहाँ क्लीन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन लाइंस के, इस लाइन का ये मतलब है, जो ये दो लाइंस होंगी इनके बीच में जो अगर हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो कितना होता है, वो होता है 1 डिग्री का। मतलब इक्वेटर यहाँ पर हो गया 0 डिग्री पर, इसके ऊपर जो एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया वो कितने, 1 डिग्री, दूसरा किया वो कितने पे होगा, 2 डिग्री, तीसरा किया तो 3 डिग्री। मतलब जो ये लैटिट्यूड ड्रॉन किए जाते हैं वो कितने डिफरेंस पे, एंगुलर डिफरेंस पे ड्रॉन किए जाते हैं, 1 डिग्री पर। तो मतलब दो लैटिट्यूड के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस होगा वो कितना होता है, 1 डिग्री एंगुलर डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देयर आर 89 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम यहां पर देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल कितने लैटिट्यूड दिखाई देते हैं, 89। और 0 डिग्री के अगर इधर देखें साउथ में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में हमको कितने दिखाई देते हैं, 89। और एक हो गया हमारा ये इक्वेटर, तो टोटल कितने हो गए लैटिट्यूड, 179। तो वही कह रहा है यहाँ पर, so the total number of latitudes parallels including the equator is 179। अब अगर हम आगे बात करें तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने बताया कि 0 डिग्री के नॉर्थ में जाएंगे तो ये क्या है, पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के साउथ में जाएंगे तो ये क्या है, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर। तो वही कह रहा है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। and the distance between two consecutive latitude lines is approximately 111 किलोमीटर। मतलब अगर मान लीजिए ये दो लैटिट्यूड लाइंस हैं, ये इनके लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर का। तो आई होप आपको लैटिट्यूड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड पर। तो लॉन्गिट्यूड पर आते हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स भी कैसी हैं, लॉन्गिट्यूड भी हैं इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब ये एक्चुअल में अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं अच्छी तरीके से। तो जो लेटी हुई लाइंस होगी वो कैसे, कौन होगी, लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे लॉन्ग लाइंस की, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से, यहाँ पर हमारा इक्वेटर हो गया, यहाँ पर हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पर हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती है इक्वेटर को क्रॉस करते हुए। यहाँ पर इक्वेटर क्रॉस हो रहा है, ये हमारा इक्वेटर है, इसको क्रॉस करती हुई जो लाइंस आती हैं इमेजिनरी लाइंस, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड। आगे आते हैं, एंड सच लाइंस आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरिडियंस। अनलाइक द इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स,
any meridian could have been taken to begin the numbering of longitude। तो इस लाइन का ये मतलब है कि हम किसी भी लॉन्गिट्यूड लाइन को लेकर नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं मेरिडियन की। और जो इक्वेटर है वो तो पोल के सेंटर में लाई करता है। इक्वेटर विच इज सेंट्रली प्लेस बिटवीन द पोल्स एंड एनी मेरिडियन कुड हैव बीन टेकन टू बिगिन द नंबरिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड। मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूड को गिनना चाहते हैं तो लॉन्गिट्यूड, किसी भी लॉन्गिट्यूड को हम एज अ सेंटर मान सकते हैं लॉन्गिट्यूड की नंबरिंग करने के लिए। तो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था क्रिएट कि हम किसको एज अ रेफरेंस पॉइंट माने। मतलब जैसे लैटिट्यूड के केस में हम 0 डिग्री इक्वेटर को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, बट यहाँ पर लॉन्गिट्यूड के केस में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि 0 डिग्री मतलब ऐसा क्या रेफरेंस पॉइंट माना जाए जहां से जो लॉन्गिट्यूड है उसकी नंबरिंग को स्टार्ट किया जाए। तो फाइनली इट वॉज डिसाइडेड इन 1884 that the zero meridian will be the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London। तो ये फाइनल डिसाइड किया गया कि जो भी लॉन्गिट्यूड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में लोकेटेड है नियर लंदन, वहां से पास हो रहा होगा उसी को हम 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन मानेंगे। मतलब वही हमारा एज अ रेफरेंस पॉइंट होगा लॉन्गिट्यूड की नंबरिंग के लिए। सो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन से जो लॉन्गिट्यूड गुजरा होगा उसको हम क्या मानते हैं 0 डिग्री, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम। उसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं और उसी को हम जीरो मेरिडियन कहते हैं। अब हम आगे आते हैं तो आगे क्या कह रहा है, द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमने लैटिट्यूड लाइंस देखी थी वो आपस में पैरेलल थी क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या था, इक्वल था और वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के केस में क्या है, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड द मिनिमम एट द पोल। तो मतलब ये पोल पर आके इंटरसेक्ट करती है, मतलब पोल पर आके इनका मीटिंग पॉइंट है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में आपको जो डिस्टेंस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे ही पोल्स की तरफ जाएंगे। जैसे नॉर्थ पोल में इस तरफ गए और साउथ पोल में इस तरफ गए तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होता हुआ दिखाई देता है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ होता है, इक्वेटर।
लैटिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर लैटिट्यूड एक्सटेंशन की हम बात करें तो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो कितना है, वो है 8 कलर पेन चेंज कर लेता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने साउथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है वो तो साउथ में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने साउथ क्यों नहीं लिखा। यहाँ पर मैंने साउथ इसीलिए लिखा, जैसा कि मैं अभी आपको बता के आया था कि जो हमारा इंडिया है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो जो ये वाला लैटिट्यूड होगा वो भी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करेगा। तो इसको मैं साउथ कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही तो लिखूँगा, और यहाँ पर तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। तो इसका जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन वो क्या हो गया, लैटिट्यूड एक्सटेंशन हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन की अगर हम इंडिया की बात करें तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब आपके मन में वही क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर मैंने दोनों जगह ईस्ट क्यों लिखा, क्योंकि जो इंडिया कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड होगा वो भी तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करेगा। जो इस जगह जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कहाँ लाई करेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ मैं वेस्ट कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ईस्ट ही लिखूँगा। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हो जाता है वो क्या हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक डाउट ये है कि आपने बहुत सारी बुक में इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन उसको देखा होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया के केवल मेन लैंड की बात करेंगे, मतलब इंडिया के इस वाले पार्ट की बात करेंगे जो इंडिया का मेन लैंड है, मतलब उसमें अगर हम आइलैंड को एक्सक्लूड करते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसको एक्सक्लूड करते हैं, तो जो इंडिया का जो मेन लैंड का लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो हुआ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वहीं पर अगर हम अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब इस वाली एरिया को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो जो यहाँ पर जो इंडिया का सबसे जो सदर्न पॉइंट और सदर्न लैटिट्यूड देखा जाएगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसीलिए जो अगर हम होल इंडिया की बात करेंगे तो जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाई विद इन द ये वाली लाइन है, द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड अप टू 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब यहाँ तक। अब हम बात करते हैं द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, मतलब जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन और है वो क्या है, वो है ये वाली लाइन ऐसे दिखते हैं, ये वाली लाइन, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो जिसका लैटिट्यूड जो एक्सटेंशन है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो जो इंडिया से ये जो लैटिट्यूड गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो जो इसके नॉर्थ में जो पार्ट लाई करता है उसको वो कौन से जोन में आता है, वो आता है सब ट्रॉपिकल जोन। किस जोन में आता है? सब ट्रॉपिकल जोन में। ये हम क्लाइमेट चैप्टर में अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे, अभी आप केवल इतना समझें कि जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो आता है ट्रॉपिकल जोन में। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाई विद इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम वार्म टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं, वार्म टेम्परेट जोन। तो आई होप आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ये क्या होते हैं।
अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ इसके MCQ हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला MCQ है हमारी स्क्रीन पर, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, पहला ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट एंड 53 सेकेंड नॉर्थ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फिर ये भी बिल्कुल गलत है। आई थिंक सी ऑप्शन भी 37 डिग्री 17 मिनट 53, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं और आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव। द एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड द लैटिट्यूड जो इंडिया का है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू। तो सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास हो रहा होगा वो कौन से इन स्टेट से पास हो रहा होगा। तो सिक्किम की सबसे पहले हम लोकेशंस को देख लेते हैं। तो सिक्किम यहाँ पर लाई करता है। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं, पंजाब बहुत नॉर्थ पार्ट में लाई करता है, तो ये तो आप ऐसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर तो कहाँ रह गया, सिक्किम कहाँ रह गया, तो बिल्कुल गलत। हिमाचल प्रदेश भी जम्मू कश्मीर के थोड़ा ही नीचे लाई करता है, तो ये भी गलत। तो आंसर राजस्थान हो जाएगा सिंपली। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं पता हो तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड का और अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसे इन चीज़ों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू जैसलमेर। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो थोड़े ट्रिकी होते हैं, उसमें तो आप क्या ही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड थर्ड, और कोई क्वेश्चंस हैं तो और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। अब इंडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच। I will see you in the next lecture, and in the next lecture we will cover the India and the Tropic of Cancer in detail. India and Tropic of Cancer in detail, और हम उसके PYQ and MCQ को देखेंगे। Thank you very much.